तो हम थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ था, हमारा को मोबाइल का कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू क्या है सेकेंड वीडियो में कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दें, तो हम ध्यान देखते रहिए कि हमने यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, टेंशन फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होगा, हम मोमेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीम के अंदर मोमेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्दर नेक्स्ट पेज पे ले रहे हैं मोमेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो मोमेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हम जो मोमेंट रेजिस्टेंस होगा, एक तो हमारा टेंशन जोन में होगा, एक हमारा कंप्रेशन जोन में होगा। क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे। एम और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, मोमेंट रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन और आपका मोमेंट रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन में देखने को मिलेगा। तो हमने देखा हो, अभी हम लोग देख रहे थे जो स्ट्रेस ब्लॉक है उसको देखने को मिला था, ये देखने को मिला था कि हमारा इस तरीके से एक मतलब बीम था, उसके अंदर यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स जो देखने को मिला था वो 0.36 FCK V into HC ये देखने को मिला था। इसके बाद अब कंप्रेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में, तो हम टेंशन फोर्स क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे, जो क्या होगा स्टील की सीधी से पास होगा। तो यहाँ पर ये कितना आया था हमारा 0.87 F/, into AST एरिया ऑफ स्टील आया। अब क्या हुआ, इन दोनों में देखो अपोजिट क्या हुआ, एक कपल जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, कपल। क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, लीवर आर्म। हमने देखा था जो कंप्रेसिव फोर्स लाई कर रहा है वो कोई सर्टेन डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी है 0.42 XU, और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इफेक्टिव डेप्थ है हमारी क्या स्मॉल d है। तो लीवर आर्म यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस 0.42 XU होने वाला है। क्या होने वाला है, 0.42 XU होने वाला है। तो मोमेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, मोमेंट रेजिस्टेंस का कंप्रेशन जोन में फार्मूला देते हैं तो कहता है कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, इधर क्या हो जाएगा टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। क्या होने वाला है आपका कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म और टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू कितनी 0.36 FCK B into XU, लीवर आर्म कितनी आ रही है B माइनस 0.42 XU। यहाँ से हम क्या करेंगे, मोमेंट रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे तो टेंशन फोर्स कितना है 0.87 F/AST और लीवर आर्म कितना है B माइनस 0.42 into XU होने वाला है। तो ये हमने क्या किया, मोमेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया टेंशन जोन में भी और कंप्रेशन जोन में भी। तो हम क्या करते हैं, चलो कोई एक डेटा लेते हैं, कुछ एक हम लोग कंक्रीट का ब्लॉक लेते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम का, और हम क्या करते हैं उसमें डेटा रख के और उसका मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं फार्मूलों को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो सपोज करो एक हमारे पास क्या है, एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया है, उसने ऐसे बोला है कि ये क्रॉस सेक्शन है, क्या है ये आपका एक क्रॉस सेक्शन दिया है, उसने बोला है कि इसकी जो विड्थ है वो 200 mm है। कितनी 200 mm बोला है। स्टील बार जो है वो 4 प्रोवाइड किए गए हैं, कितने 4 प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद बोला है 4 स्टील बार हैं, उनका जो डाया है वो 12 है। कितना डाया है आपका 12 है। साथ में ये भी बोला है ग्रेड ऑफ स्टील जो यूज हुई है वो 415 की यूज हुई है। कितनी 415 की ग्रेड ऑफ स्टील यूज हुई है। इसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो हमारी M25, कितना हुआ है हमारा यूज M25, कितना M25 का हुआ है, कितना M25 लिया गया। तो बोला है कि आप क्या करो, MOR मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है हमको, मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें
बाउंड होने से पहले हमने क्या किया, अभी देखा होगा आगे पीछे हमने अभी कंप्रेशन और टेंशन जोन में कितना मूवमेंट होने वाला है निकाला है। तो कुछ और डेटा है जो शॉर्टली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ, किसी दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ डायरेक्ट मैं बताता हूँ, डायरेक्ट क्या बताता हूँ कि जैसे हम एक्चुअल लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो दो चीजें होती है, एक एक्चुअल डेप्थ होती है, एक आपकी लिमिट डेप्थ होती है, जैसे क्रिटिकल डेप्थ बोलते थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो हमें एक्चुअल लिमिट एक्चुअल निकालना, तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ फाइंड आउट करना सीखें, फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, स्टेप देखिए फाइंड आउट क्या एक्चुअल एक्चुअल लिमिट। तो एक्चुअल कुछ नहीं होता है, आप क्या करोगे टेंशन और कंप्रेसिव। एक मिनट रुको सर, ये कैसे बंद हो गया?